आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ठगी को लेकर नकाबपोश युवतियों की चर्चाएं, महिला दुकानदारों को झांसा देकर की गई ठगी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चहलकदमी, फर्जी नंबर दिया और हुई रफूचक्कर। ठगी के तरीके को लेकर सम्मोहन की चर्चाएं तेज। सावन की बरसात ने किया तरबतर, 2 दिनों से जारी है अनवरत रिमझिम बारिश, तेज बौछारों के बीच जनजीवन पर पड़ा प्रभाव। अच्छी बारिश से खेती के काम ने पकड़ी गति, 4 वेदर सिस्टम हुए एक साथ सक्रिय। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का गिफ्ट, 2 साल से रुका इंक्रीमेंट इस साल एक साथ लगेगा। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने किया आदेश जारी, पात्रता के अनुसार किया जाएगा इंक्रीमेंट का भुगतान। अब समाचार विस्तार से। आधुनिक युग में सम्मोहन से किसी को वश में कर लेना और फिर ठगी या धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देना, ये यकीन ना करने वाली बात है। जबकि 2 युवतियों की चर्चाएं इन दिनों शहर में चल रही हैं, जो कपड़ों की दुकानों को निशाना बनाते हुए ठगी को अंजाम दे रही हैं। ऐसे ही कुछ महिला दुकानदारों को इन युवतियों ने चपत लगाई, जिनके दुकान से साड़ी, सूट की खरीदी कर वे गायब हो गईं, लेकिन उनकी चहलकदमी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं। इन 2 नकाबपोश युवतियों से कपड़ा दुकान संचालित करने वाली कुछ महिलाएं परेशान हैं। हालांकि इस ठगी की शिकायत थाने में ना कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के वार्ड क्रमांक 32 के रहवासी क्षेत्र में ये वाकया हुआ, जहां महिलाओं से संबंधित साड़ी और सलवार सूट के कपड़ों की दुकान बुटीक में पहुंचकर 2 नकाबपोश युवतियों ने हजारों रुपये के कपड़े बुटीक संचालक को भरोसे में लेकर गायब हो गई। अब ये महिलाएं उनकी तलाश कर रही हैं। महिलाओं की शिकायत है कि नकाब में आने वाली दोनों ही युवतियों ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें विश्वास पे लेकर कपड़े लेकर गईं और फिर नहीं आई, जबकि उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और एड्रेस भी गलत हैं, जिनका पता ठगी हो जाने के बाद चला। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 के रहवासी क्षेत्र में सावजी सीमेंट गली में तन्वी बुटीक के नाम से श्रीमती लक्ष्मी हनवत बुटीक का संचालन करती हैं, जबकि उससे कुछ ही दूरी पर स्थित कावरे गार्डन के पास ही माही कलेक्शन नाम से किरण चौधरी साड़ी का व्यवसाय करती हैं। वहीं नर्मदा नगर में आसाराम किराना स्टोर्स के पास विनायक कलेक्शन के नाम से सोनिका भरणे भी दुकान संचालित करती हैं। इन तीनों ही जगहों पर अलग अलग समय में उक्त 2 नकाबपोश युवतियों ने पहुंचकर सभी जगह 6000 रुपये से ज्यादा साड़ियों और सूट के कपड़ों की खरीदी की और दुकानदार को विश्वास में लेकर अपना नंबर और पता बताकर कुछ ही समय में कपड़े दिखाकर लाने की बात कहकर कपड़े लेकर निकल गयी। जिसके कुछ समय बाद तक जब दोनों नकाबपोश महिलाएं नहीं पहुंची तो चिंतित कपड़ा दुकानदारों ने फोन लगाया, तब फोन नंबर गलत मिला, जबकि जो रहने का एड्रेस बताया था वो भी फर्जी था। इसके बाद दुकानदार महिलाओं को पता चला कि वो ठगी गई हैं। तो मेरे साथ 24 तारीख को 2 लड़कियाँ आई 1 बजे, तो मैं उस समय पे कुछ काम कर रही थी, तो मैंने उनको वेट करने बोला एक रूम में। तब तक उन्होंने वहाँ पर वेट किया, कम से कम 15 से 20 मिनट उन्होंने वेट किया। फिर उसके बाद मैं जब गई तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे से बस पूछा कि आप ब्लाउज़ और सूट सिलवाना था, आप कितने दिन में दे देंगे मेरे को। तो मैंने बोला उनको कि मैं आप अपना टाइम ड्यूरेशन बताइए, उसके हिसाब से मैं बताती हूँ आपको कि मैं दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने बोला 10 दिन के अंदर चाहिए हमको। तो मैंने उस समय बोला हाँ मैं दे दूँगी करके। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आपने जो रखा है मटेरियल आपका सिलने का है कि मतलब सेल करने का है। तो मैंने बोला सेल करने का है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे को दिखा सकते हैं। तो मैंने उनको दिखाया। लक्ष्मी हनवत, मैं मोती नगर में रहती हूँ और मेरा तन्वी बुटीक से मेरा बुटीक चलता है और मैं 17 साल से कर रही हूँ। और मैं वहाँ पर मतलब कुर्तीज़ और सूट भी सेल करती हूँ। मेरा मतलब 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी, तो कुछ 2 लड़कियां आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने उनको एक रूम में बैठा दिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बुलाया कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा है, तो ये सेल करने का है कि स्टिच करने का है। तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते हैं। तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कुर्तीज़ पसंद करी और 6600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज़ वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने को। तो उसके बाद से उन्हें आई।
बताया जाता है कि इन 3 महिलाओं ने कपड़ा दुकान के अलावा दोनों नकाबपोश महिलाओं ने अन्य लोगों को भी अपने सम्मोहन से ठगा है। हालांकि या तो वो डर के कारण या फिर शर्म के कारण सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं नकाबपोश महिलाओं से ठगी गई महिलाओं ने पुलिस में जानकारी दी और अब तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन अपने स्तर से वो ठगी करने वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट गई हैं, जिसके चलते ठगी का शिकार महिलाओं ने गली गली जाकर उनके बारे में जानकारी भी हासिल की। वहीं अब वो पुलिस में शिकायत दे रही हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मामले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर धोखाधड़ी का मामला कायम किया गया। जुलाई में लंबे इंतजार के बाद इन दिनों मानसून बेहद मेहरबान है। बालाघाट जिले में सावन की झड़ी के साथ रिमझिम फुहारों का दौर जारी है। दिन रात हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है, जबकि बरसात के पानी की वजह से नदी नालों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बारिश की आस में रहे किसानों के चेहरे भी अब खिले हुए हैं और खेतों में कार्य गति पकड़ चुका है। आषाढ़ महीने में सूखे की स्थिति के बाद जमकर बदरा बरस रहे हैं। सावन महीना अभी शुरू ही हुआ है कि सावन की झड़ी लग गई है। बीते दिनों जोरदार बारिश के साथ सावन की आमद हुई और फिर एक दिन बाद से ही रिमझिम फुहारें पड़नी शुरू हो गईं। इस बारिश की वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। कई कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं सुबह से पड़ने वाली तेज बारिश ने लोगों को परेशानी में डाले रखा। जिले भर में बारिश की वजह से यही हाल है। सभी तहसीलों में मानसून ने दमदार एंट्री की है और हर जगह तेज बौछारें पड़ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ की सामान्य स्थिति में बने रहने से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों स्थानों से लगातार नमी मिल रही है। इस वजह से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। मानसून भी अपनी सामान्य स्थिति में बरकरार है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसी तरह उत्तर पश्चिम राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इन 4 वेदर सिस्टम के सक्रिय रहने से पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बरसात का सिलसिला बना हुआ है। बुधवार और गुरुवार को भी जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। 1 जून 2021 से प्रारंभ हुए चालू वर्षा सत्र में 27 जुलाई तक बालाघाट जिले में 426 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 407 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। 27 जुलाई को सुबह 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मिलीमीटर है। चालू वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा 621 मिलीमीटर वर्षा बालाघाट तहसील में और सबसे कम 196 मिलीमीटर वर्षा खैरलांजी तहसील में रिकॉर्ड की गई। कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख बालाघाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को सुबह 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट तहसील में 2 मिलीमीटर, लांजी तहसील में 16 मिलीमीटर, किरनापुर तहसील में 3 मिलीमीटर, बिरसा तहसील में 2 मिलीमीटर, परसवाड़ा तहसील में 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस प्रकार बीते 24 घंटों में बालाघाट जिले में कुल 3 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए किसानों को सावन की इस झड़ी ने राहत दी है। बीते कुछ समय से बारिश का सूखा था, जिससे सावन की रिमझिम फुहारों ने तरबतर कर दिया है। अब खेती किसानी के कार्य ने गति पकड़ ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासकीय सेवकों को अब वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी स्वत्तियों को नियमानुसार दिया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई जनवरी माह में देय होती है। चूंकि राज्य शासन द्वारा वेतन वृद्धि को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किए गए हैं, इसलिए शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी, उसके संबंध में भी गणना के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई 2020, जनवरी 2021 की वेतन वृद्धि के वित्तीय लाभ, एरियर्स की राशि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। राज्य शासन के अधीन सभी उपक्रम, निगम, मंडल, स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि तत्समय देय नहीं रही थी। इसलिए इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। प्रदेश में परिवहन विभाग की सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जबकि आवेदकों को इन सेवाओं का लाभ देने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने जैसे 4 अन्य काम ऑनलाइन शुरू कर दिए जाएंगे। इस व्यवस्था के बाद लोगों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे परिवहन विभाग की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केंद्रों और ऑनलाइन माध्यम से लिया करें और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उनका निराकरण निश्चित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। परिवहन अधिकारी को इस संबंध में दिए गए निर्देशों में कहा गया कि पोर्टल की समीक्षा में पाया गया है कि परिवहन विभाग की समस्त ऑनलाइन सेवाओं के आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से लिया जाकर आवेदकों को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्धारित समयावधि में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 10 दिन, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन, वाहन पंजीयन के लिए 30 दिन, लर्निंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस की प्रतिलिपि जारी करने के लिए 7 दिन, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए 7 दिन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 15 दिन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 15 दिन, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 15 दिन, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड के लिए 7 दिन और स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित है। इनमें से लर्निंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस की प्रतिलिपि जारी करने, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड और स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सेवाएं, इनका समाधान 1 दिवस सेवाओं में शामिल कर दिया गया है। परिवहन विभाग की इन सेवाओं का लाभ निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे ऑनलाइन अधिसूचित सेवाओं के कोई भी आवेदन सीधे कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से न लें। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ठगी को लेकर नकाबपोश युवतियों की चर्चाएं, महिला दुकानदारों को झांसा देकर की गई ठगी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चहलकदमी, फर्जी नंबर दिया और हुई रफूचक्कर, ठगी के तरीके को लेकर सम्मोहन की चर्चाएं तेज। सावन की बरसात ने किया तरबतर, 2 दिनों से जारी है अनवरत रिमझिम बारिश, तेज बौछारों के बीच जनजीवन पर पड़ा प्रभाव। अच्छी बारिश से खेती के काम ने पकड़ी गति, 4 वेदर सिस्टम हुए एक साथ सक्रिय। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का गिफ्ट, 2 साल से रुका इंक्रीमेंट इस साल एक साथ लगेगा। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने किया आदेश जारी, पात्रता के अनुसार किया जाएगा इंक्रीमेंट का भुगतान। यदि अब तक की कुछ खास खबरें, विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे PTV बुलेटिन। इसके अलावा आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत, नमस्कार।